कहानी का शीर्षक है अमरता, शरीर से अथवा कर्म से। यानी कि हमें अमर होने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है या कर्मों की। हम यहाँ पर एक सिकंदर की कहानी लेकर के चलते हैं। सिकंदर को भला कौन नहीं जानता, इतिहास में सबसे कुशल और यशस्वी योद्धा माना जाता है। अपनी मृत्यु तक उसने उस तमाम भूमि को जीत लिया था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को भी थी। विश्व विजेता के नाम से जाने वाला ये योद्धा इसलिए महान अथवा द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। ऐसा महान योद्धा जो अपने कार्यों के कारण इतिहास में अमर है। सिकंदर अपने कार्यों से तो अमर होता जा रहा था, उसके साथ साथ वह अपने शरीर को भी अमर बनाना चाहता था। सिकंदर के मन में एक दिन ये विचार आया, क्यों ना मैं अमर हो जाऊं। ऐसी कोई खाने पीने की चीज मिल जाए मुझको जिसको खा करके मैं अमर हो जाऊं। सिकंदर को पता चला कि किसी जंगल में एक अमृत की धारा बहती है जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है। बस ऐसा सुनते ही सिकंदर उस जल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते भटकते भटकते महीनों बीत गए, लेकिन सिकंदर ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि सिकंदर हिम्मत हारने वाला नाम नहीं था। सिकंदर को आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई जहां पर अमृत की धारा बह रही थी। अब सिकंदर वहां खड़ा हुआ था जहां पर अमृत की धारा बड़ी तेजी के साथ बह रही थी। उसने अपनी मंजिल पर जाकर के अंजलि में जल भर करके जैसे ही पीना चाहा, अंदर से गुफा से एक आवाज आई, यह अमृत मत पीना, ऐसी फूल फूल करके भी मत करना। यह एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज आ रही थी उसी गुफा में से जहां से अमृत की धारा बह रही थी। सिकंदर ने पीछे मुड़ करके देखा, उसके एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी। वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर के सिकंदर को पहले क्रोध आया और उसने बोला, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। वो वृद्ध व्यक्ति बोला, वास्तविकता है मैं तुमको रोकने वाला कोई नहीं होता, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुम्हें सही सलाह देना चाहता हूँ। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह से अमर होने की तलाश में यहाँ तक पहुंच गया था और मैंने ये जल पी लिया। आज मैं पी करके बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं अमर हो गया था, कोई मुझे मार नहीं सकता था। लेकिन आज तुम मेरी स्थिति देख रहे हो, मेरी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है, मेरे पैर गल चुके हैं, मैं लाचार हो चुका हूं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। अब मैं मरना चाहता हूं लेकिन मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हो गया हूं। सारा दिन चीख चीख करके कहता हूं, कोई मुझे मार दो, कोई मुझे मार दो, कोई मुझे मार दो, लेकिन मैं मर ही नहीं सकता, अमर हो गया हूं। मैं भगवान से सारा दिन प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरी भूल को भुला दो और मुझे अपनी शरण में बुला लो। सिकंदर ये सारी बातें सुन करके उसका दिल दहल गया और वह बिना अमृत पिए ही गुफा से बाहर आ गया। सिकंदर को अब जीवन का रहस्य मालूम पड़ गया था कि जीवन तभी तक सुख में लगता है जब तक कि हमारा शरीर साथ देता है, जब तक कि हम उस आनंद को भोग सकते हैं। इसलिए ही कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। यह वो सिकंदर था जो सारी दुनिया को जीत चुका था, लेकिन जब दुनिया से गया तो खाली हाथ ही गया था। दुनिया में कोई भी सिकंदर नहीं होता है, केवल वक्त और उसके हालात ही उसको सिकंदर बनाते हैं, इंसान को बनाते हैं। जीवन बहुमूल्य है, ये एक बहुत कड़वा सत्य है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह से होते हैं, जिन्हें हम छूते हैं तो हमारी हथेलियां गीली तो हो जाती हैं, पर हाथ फिर भी खाली ही रहते हैं। जैसे सिकंदर मंजिल तक पहुंच गया लेकिन फिर भी बिना अमृत पिए हुए वापस आ गया, क्योंकि उसको जीवन का रहस्य मालूम पड़ चुका था। जिंदगी की समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती है। शरीर से अमर होने की बजाय अगर हम अपने अच्छे कर्मों से अमर हों तो वो उत्तम है। जैसे ऊंची आवाज में जब हम किसी से झगड़ा करते हैं या ऊंची आवाज में क्रोध से किसी से बोलते हैं तो वो हमारी आवाज कुछ ही लोग सुनते हैं, लेकिन जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो हमारी उस आवाज को अनेकों लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। सिकंदर ने मरने से पहले ये कहा था कि जिस समय मैं मरूं मेरी अर्थी से मेरे दोनों हथेलियों को बाहर निकाल देना, हाथों को बाहर निकाल देना और हथेलियों को खुली रखना। वह पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि जिसने पूरी दुनिया को जीता,
जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लिया था, पर मरने के बाद वो भी खाली हाथ ही जा रहा है। जैसे इंसान खाली हाथ आया था, वैसे ही इंसान को खाली हाथ जाना पड़ता है। केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं।